हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुंदर सा मौका दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का वचन कहता है, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। सचमुच हम सुबह से शाम तक आते जाते हैं, निकलते हैं बाहर। इस संसार में बहुत सारी चीज़ों का हम सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर है कि हमें उन सारी चीज़ों से बचाता है, संभालता है और निकालता है, क्योंकि हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर हमारे साथ रहता है अपने वायदे के अनुसार, क्योंकि वो उसने हर एक बात के लिए वायदा किया है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो प्रार्थना करके निकलते हैं, परमेश्वर का रक्षा कवच अपने साथ लेके चलते हैं कि परमेश्वर हमें, हम जहाँ कहीं भी जाएं, गाड़ी से जाएं, पैदल जाएं, जैसे भी जाएं, किसी भी चीज़ से जाएं, परमेश्वर हमें संभाल के रखता है और हमें सही सलामत लेके जाता है। जिस तरीके से लेके जाता है अच्छे भले से, वैसे ही हमें वापस घर लेके भी आता है, क्योंकि हम उसके बाड़े में रहते हैं, उसके लहू के बाड़े में रहते हैं, उसके पवित्र हाथों में रहते हैं और उसको अपना जीवन समर्पित करके चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि तेरे आने जाने में अब से लेके सदा तक मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमें संभालता है। आज हम परमेश्वर की प्रार्थना, सिखलाई गई प्रार्थना करेंगे, जो परमेश्वर मत्ती 6 अध्याय के 9 से 13 में सिखाता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कपटियों के समान करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हुल्लड़ मचा के प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि तुम कपटियों के समान प्रार्थना मत करो, हुल्लड़ मत मचाओ। जो बातें हैं उन बातों को हमारे सामने रखो, उन बातों के लिए प्रार्थना करो, ना कि शोर शराबा करने की हमें ज़रूरत है, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी चीज़ का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। परमेश्वर चाहता है कि तुम हमसे सिंपल सी प्रार्थना करो, जो जो चीज़ें हैं वो हमें बताओ, अपनी बातें करो हमसे, ना कि तुम शोर शराबा करो, ना लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करो, ना सड़कों पे करो, चिल्ला चिल्ला के मोड़ों पे करो, कहीं भी मत करो, बल्कि अपनी कोठरी में जाओ और बंद करो। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर हमसे चाहता है। तो हम इस प्रार्थना को करने से पहले हम चाहेंगे कि हम सब मिल के इस प्रार्थना को करें, हमारे साथ बोले, क्योंकि ये अद्भुत प्रार्थना है। परमेश्वर इस प्रार्थना में हमसे बातें करता है और हमसे कहता है, हमसे सुनता है, और हम परमेश्वर से अपनी बातों को कह पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या घटी है, हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर इन सारी चीज़ों को सिखाता है और परमेश्वर की जो सिखाई गई प्रार्थना है, आज हम उसे करेंगे और जानेंगे कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते सुंदर सी प्रार्थना के लिए जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है। इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि परमेश्वर स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या कहता है कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, कि परमेश्वर आप जो स्वर्ग में हैं, क्योंकि उसका नाम पवित्र युगानुयुग है और रहेगा। जो उसका नाम जो है वो स्वर्ग में है और वो पवित्र माना जाए। हाँ, और तेरा राज्य आए, परमेश्वर का राज्य आए, और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हमारे जीवन में पूरी हो। जैसे वो स्वर्ग में अपनी इच्छा को पूरी करता है, वैसे पृथ्वी पर भी अपनी इच्छा को पूरी करे। हमें परमेश्वर से ये कहना है। और हमारे दिन भर की रोटी दे, क्योंकि इस रोटी के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, झेलते हैं।
तो परमेश्वर से कहना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है उन गौरैयों को देखो कि ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी वो खाते हैं। तो परमेश्वर हमारी दिन भर की रोटी दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, तो हमें भी ज़रूरत है कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करने की ज़रूरत है। और हम जब अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर भी हमारे हमारे अपराधियों को क्षमा कर देता है। और हमें परीक्षा में ना लाए, क्योंकि हम इतने अच्छे नहीं हैं कि प्रतिदिन ऐसे कोई कार्य नहीं होते कि हम ऐसा कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर देते हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा में पड़ जाएं। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, हम परीक्षा में ना ले परंतु हमें बुराई से भी बचाता है परमेश्वर। और वैसे ही तू परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। क्योंकि परमेश्वर का राज है, पराक्रम है और महिमा, सब कुछ परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। तो परमेश्वर से हम जब भी प्रार्थना करें, इस रीति से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य युगानुयुग जीवित है और रहेगा। परमेश्वर भला है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारी वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर वो नहीं है जो कह के मुकर जाए। परमेश्वर हमारा वो है जो कहता है और उसे करता है। अपने वायदों को परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, अपने वायदे को परमेश्वर हमेशा पूरा करता है। क्योंकि प्रभु हम जैसा नहीं है कि हम बात को कहें और भूल जाएं। प्रभु है जो सब कुछ करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए और सुंदर सी प्रार्थना सीखने के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि इस वचन से, इस प्रार्थना से, इस जो प्रभु ने सिखलाई है, इस प्रार्थना से हमने सीखा है और इस प्रार्थना के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष मिलेगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको, हम सबको आशीष दे। आमीन।